हाय, इस वीडियो में हमारे पास एक वायरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है जहां हमें ग्लास का बताना है कितनी हाइट है। अगर हम देखें भैया इस क्वेश्चन को, तो हमें ग्लास की हाइट बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? हमें क्या चीज़ें गिवन है एग्जैक्टली हम देखते हैं क्वेश्चन में। हमें भैया गिवन एक ग्लास है और एक ग्लास के ऊपर एक और ग्लास डाला है, तो ये थोड़ी सी जगह नहीं रह जाती। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, इफ आई हैव द ग्लास आई कुड शो यू। मेरे पास ग्लास नहीं है, अभी देख लो, इमेजिन करो आप ग्लास के ऊपर ग्लास रखा तो थोड़ा उसके ऊपर जगह नहीं रह जाती, क्योंकि इधर आके ससक गया होगा, तो इतनी हाइट बची है। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो कैसे करेंगे? आपको दो चीज़ें गिवन है कि ऐसी आपने एक ग्लास के ऊपर एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास, चार ग्लासेस ऐसे और लगा दी, एक ग्लास के ऊपर चार ने स्टैक कर दिया, तो इसकी टोटल हाइट 29 आ रही है। अगर आपने एक स्टैक किया तो आपकी 19 आ रही है, तो एक की बताओ। ओके, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं क्या कि एक बॉटल है, एक कंप्लीट ग्लास है, एक कंप्लीट ग्लास है एंड एक कंप्लीट ग्लास है एंड एक उसके ऊपर छोटी ग्लास, एक और ग्लास रखोगे तो उसकी हाइट कितनी आएगी? तो ये ब्लू वाला रीजन, इसके दो ग्लास की हाइट हमें एक्जैक्टली गिवन है। तो हम कह सकते हैं क्या, अगर हम इसको x बोले एंड इस छोटे वाले को y बोले, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी, x प्लस 1y 2y 3y 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू नथिंग बट 29। एंड इसमें देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका x एंड दिस इज नथिंग बट y एंड x प्लस y इज इक्वल टू 17। हमारे पास दो इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल है। हम क्या इस बॉटल की हाइट जो कि हमने x मानी है, x यहाँ से निकाल लेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बट क्या हमारे पास कोई और तरीका है जिसके लिए हम ये इस वीडियो को देख रहे हैं? ओके, विल ट्राई टू फिगर आउट दैट सॉल्यूशन, कि बिना ये एल्जेब्रिक वाली ये जो चीज़ की है, इसके बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आई होप आपको पहला वाला मेथड समझ आ गया होगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? ओके भैया, ये जो फिगर है अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा, मैं अगर कुछ ऐसी लाइन बनाऊँ तो ऐसा कुछ लाइन नहीं हो सकता क्या? अगर मैं कुछ ऐसी लाइन बनाऊँ तो आपको क्या दिख रहा है? भैया एक ग्लास है, अगर उसके ऊपर एक और ग्लास रखी है तो ये 17 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी 17 सेंटीमीटर होगा? क्या ये भी 17 सेंटीमीटर होगा? आप बोलते हो कि नहीं बोलते? हाँ भैया, एक ग्लास के ऊपर एक ग्लास रखे स्टैक करके, तो ये भी 17 होगा। अगर ये 17 है तो टोटल हाइट ये 29 थी, तो ये 17 माइनस 29 कितना हो जाएगा? ये 12। ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी, जो कि 3 ग्लासेस का वो छोटा छोटा वाला रीजन है ना। अब ये भी, ये 1 2 ये 3, ये तीनों का 12 है, ठीक है, एंड आपके तीनों ही इक्वल है, तो आपका कितना हो जाएगा? तो ये कितना, एक की हाइट कितनी हो जाएगी? 12/3, दैट इज नथिंग बट 4। आपकी एक की हाइट कितनी आ गई? 4 4 4 ना, 4 4 4, ठीक है ना। अगर ये 4 4 4 आ गई तो हम इस ग्लास की हाइट कैसे पता करेंगे? हमें तो ये वाला चीज़ पता है कि एक ग्लास के ऊपर एक ग्लास रखोगे तो छोटा सा चीज़ पता है, तो ये कैसे निकालेंगे? अच्छा भैया, ये वाली चीज़ तो हमें पता है कितना है, 4। तो हम क्या एक ग्लास की हाइट यहाँ से नहीं निकल जाएगी? एक ग्लास की हाइट भैया, ये वाली लेंथ नहीं पता चल जाएगी? टोटल 17 है, एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास का रखोगे तो कितना रीजन बनना है? 4। तो ये 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर, दैट विल बी योर ग्लास ऑफ दी हाइट। ये आपका आंसर आ गया। एंड अगर आपके पास कोई और डिफरेंट अप्रोच है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। एंड आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ आ गए होंगे, जहाँ पर हमने एक लीनियर अलजेब्रा सॉल्व करने की कोशिश की, टू वेरिएबल्स उससे निकाल सकते हैं, या फिर एक सिंपल सी सिमेट्री को देख के हमने इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।